तो अब क्या करना है आपको? अब जैसे आपने सारी जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी आपको क्या क्या करना होता है, क्या तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको सीखना ग्राउंड में ही है, ठीक है? क्योंकि रोड पे थोड़ा सा मैंने बताया था ना अभी वीडियो में कि क्या रिस्की होता है, तो इसलिए रोड पर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? खाली ग्राउंड में आ गए आप, आपने सारी चीज़ें देख ली, गियरलेस कर लिया अपनी बाइक को, मतलब गियरलेस मतलब गियर से निकाल लिया, न्यूट्रल कर लिया इस तरीके से, ठीक है? अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने दोनों हाथ हैंडल पे रखने के बाद अपनी बाइक के अकॉर्डिंगली जैसे भी वो स्टार्ट होती है, ठीक है? किक से, सेल्फ से, जैसे मेरी बाइक किक से और सेल्फ से स्टार्ट होती है, मेरी बाइक में किक नहीं है, तो सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस लाल बटन को नीचे होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर इन बटन पे आपका ध्यान जा रहा है तो ये ऐसे ही लगे, अलग से लाइट वगैरह कुछ लगवाते हैं उसके लिए होते हैं ये, ठीक है? तो इसको इस तरह से एक इंजन किल स्विच होता है आपकी बाइक में, उसको ऑन करा और आपने सेल्फ दबाया, देखो ये सेल्फ दबाने के बाद ये स्टार्ट हो गई। अब आता है मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आप अकेले बाइक सीख रहे हो, आपका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, आपको साइकिल भी नहीं आती है, तो हमें क्या करना है जिससे हम अकेले बाइक चला सकें, मतलब सीख सकें बिना किसी की मदद के। आपको अकेले करना है, पीछे किसी को नहीं बिठाना है, ठीक है? पीछे किसी को नहीं बिठाना है, ठीक है? और आप गिरोगे भी नहीं अगर मेरे कहने से जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो, ठीक है? अब इस चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्लच दबाया, फर्स्ट स्टेप क्लच दबा लिया, ठीक है? और साइड स्टैंड हटाना कभी मत भूलना, सब भूल जाते हैं, ये जो साइड स्टैंड होता है ना ये, इसको हमेशा हटा देना, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्लच दबा लिया। क्लच दबाने के बाद अब आता है गियर, तो मेरी बाइक में जैसे फर्स्ट गियर नीचे है, ठीक है? तो मैंने दबा दिया, ठीक है? अब लोग गलती क्या करते हैं, देखो इस टाइम पर गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि भाई हमने एक्सीलेटर पे हाथ रखा, थ्रॉटल पे हाथ रखा और उसको बढ़ाया और क्लच छोड़ दिया। इसका मतलब जैसे ही हमने क्लच छोड़ा, हम नए हैं, हमने जल्दी क्लच छोड़ा तो हम जाके गिर गए कहीं, क्योंकि बाइक ने स्पीड पकड़ ली एकदम से और हम घबरा गए। उसी घबराहट को कम करने मेन चीज़ जो होती है ना, सीखते टाइम जो हम गिरते हैं मोस्टली सारे लोग, वो उसी घबराहट की वजह से होता है, ठीक है? हमें उस घबराहट से निकलने के लिए देखो सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, थ्रॉटल देना ही नहीं है, आपको सिर्फ पकड़ना है। मैं क्यों नहीं पकड़ रहा, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर डाल दिया, अब आपको थ्रॉटल सिर्फ पकड़ना है, घुमाना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है? हैंडल सीधा रखा, सामने देखा, गर्दन सीधी, बॉडी लूज़, हाथों को बिल्कुल लूज़ रखना है, ग्रिप को थोड़ा सा हल्के से इस तरह से पकड़ना कि हाथ से बस हैंडल छूटे ना, बहुत टाइट नहीं पकड़ना, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है हैंडल पे आपको, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सीधा बैठना है, सामने देखना है और इस क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है विदाउट थ्रॉटल, ये ध्यान रखना, रेस नहीं देनी है, ठीक है? दोनों पैर नीचे रखने हैं, सामने देखना है, पैर भी ऊपर नहीं उठा के रखने हैं, पैर नीचे ही रहेंगे दोनों ज़मीन पर टच, ताकि बैलेंस करने की ज़रूरत ना पड़े और हम गिरे ना इधर उधर, ठीक है? तो ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, हमें क्लच छोड़ना है सिर्फ, और वो भी बिना थ्रॉटल, रेस नहीं देनी है। और क्लच भी देखो कैसे छोड़ना है, अब इसका मूवमेंट देखना, ये देखो हम गलती क्या करते हैं, हम क्लच को ऐसे छोड़ते हैं झटके से, जैसे ही क्लच झटके से छोड़ा और आगे भागी बाइक और जाके गिर गए हम। तो हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ देखो बिना विदाउट थ्रॉटल, मैं पकड़ ही नहीं रहा इसलिए ताकि आपको पता लग जाए, विदाउट थ्रॉटल मैंने सिर्फ क्लच को रिलीज़ करना है इस तरीके से, देखो जैसे ही क्लच छोड़ूंगा देखो मेरी बाइक मूव करना चलनी शुरू हो गई, देखो थ्रॉटल नहीं पकड़ा मैंने, बस इस तरीके से अपनी बाइक को सीधा चलाना है हमें, जितना लंबा ग्राउंड है दूर तक सीधा, दोनों पैर हमारे ज़मीन से, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नए हो, गिर मत जाना बस। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसा करोगे तो कभी नहीं गिरोगे लाइफ में, ध्यान रखना, और 5-7 दिन में आप बैलेंस कर लोगे अपनी बाइक को और आराम से सीख जाओगे अकेले ही, बिना किसी को पीछे बिठाए। तो सामने देखना, थ्रॉटल नहीं पकड़ना, सिर्फ क्लच छोड़ना, वो भी इस तरीके से, झटके से मत छोड़ना। कैसे छोड़ना है देखो, इतना छोड़ा, अब देखो आवाज़ कैसे चेंज होती है बाइक की, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे ये मूव करेगी, देखो, ठीक है? अब छोड़ दिया इसको, कुछ नहीं करना आपको, ना ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी चीज़ की। देखो पैरों का मूवमेंट देखो, एक आगे एक पीछे, एक जैसे एयर वॉक करते हैं ना हवा में, बाइक पर बैठ के आपको पैर आगे पीछे करने, देखो, है ना, इस तरीके से। और सामने देखना है, बस क्लच को उतना छोड़ो जितने में ये मूव करना शुरू कर दिया और सीधे चलाते रहो सामने देख के, ठीक है?
अब जैसे ही लास्ट पॉइंट पे पहुँचो, यू टर्न लेना शुरू कर दो। अगर आपको क्लच दबा के धक्का मार के यू टर्न लेना है वैसे ले लो, नहीं तो क्लच को उतना ही रखो जितना हमने पकड़ रखा है, ये अपने आप मूव ले, देखो ले लिया यू टर्न। यू टर्न लो, सामने देखो, उसके बाद फिर से ड्राइव शुरू कर दो। किसी तरह का कोई डर ही नहीं है। देखो विदाउट थ्रॉटल चल रही है ये, मैंने रेस घुमाई नहीं। अब रेस नहीं घुमाई तो कोई घबराहट नहीं, कोई खतरा नहीं, डरने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करो 5-7 दिन। कोई भी क्वारी, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सअप करना, डीएम करना, मैं हर क्वेश्चन का, हर सवाल का आपके जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से अगर 5-7 दिन आराम से बाइक सीख जाओगे बिना किसी की मदद के। ठीक है, कोशिश करो मेरे कहने से हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जूते पहन के चलाना, हेलमेट पहन के चलाना, किसी खाली ग्राउंड में चलाना, ये 3 चीज़ करना, 100% बाइक सीख जाओगे। ठीक है, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो मुझे डीएम कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर होगा मेरी प्रोफाइल में। तो और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर कर दिया करो यार, जिनको नहीं आती है उन लोगों के लिए, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, पैसे देने नहीं पड़ेंगे कहीं सीखने के लिए, बहुत उनकी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ इस काम को कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इंस्टाग्राम पे, इसी तरह से यूट्यूब पर भी थोड़ा सा कर दो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।